जय हिंद साथियों। आज जो दो चार न्यूज़ ऐसे मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। और मैं बताता हूँ क्यों। जैसा आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत ही अजीब सा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि चाहे इधर आप देख लीजिए, इस चैनल पे मोबाइल गेमिंग की लत हो, और वीडियो गेम्स, ये अगेन एक गाजियाबाद का ही मैटर है, कि कोरियन गेम का मैटर। तो ये सारे मुद्दों ने एकदम से मतलब ऐसा फील कराया। और एक प्रैक्टिकल भी ऐसा मेरे साथ हुआ, जहाँ पे मुझे लगा कि सही में बच्चे मोबाइल को सही उपयोग की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। हर चीज के देखो प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं, यानी अच्छाइयाँ भी है, बुराइयां भी है। आप किसी चीज को निकाल के फेंक नहीं सकते हैं, है ना। अब लेकिन अपने को क्या कर सकते हैं अपन, कि उसके डायरेक्शन पॉजिटिव कर दो। वो कहते हैं ना, अगर कोई आदमी अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव दिशा में लेके जाओ। तो अपन यही कर सकते हैं। अब मैं उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बिना जाने मोबाइल दे देते हैं, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को उनका खुद का पर्सनल मोबाइल दिला रहे हैं। कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ये सारी चीजें सही हो, क्योंकि बच्चों को ज्यादा कुछ पता नहीं है ना। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि क्यों मोबाइल की लत इतना बढ़ जाती है ना। क्यों, और मोबाइल के अंदर गेमिंग एक बहुत बड़ा इशू, जो आज का हमारा मुद्दा है, गेमिंग, है ना। गेमिंग क्या है, देखिए कि मोबाइल गेमिंग एंटर्स ए चाइल्ड माइंड थ्रू, किन किन माध्यम से ये जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। आप अर्ली एक्सपोजर जा रहे हैं, पीयर प्रेशर ये होता है कि जैसे मानो क्लास के कोई बच्चे हैं, है ना, या कॉलोनी के कोई बच्चे हैं, ट्यूशन के कोई बच्चे हैं, कि ये लोग मतलब कहते हैं कि मैं भी उस गेम पे हूँ, तू नहीं खेलता क्या, कैसा बच्चा है तू, है ना। तो मतलब बच्चे पे पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको। ये किसी भी चीज में हो सकता है, जरूरी नहीं मोबाइल गेमिंग में हो। ये कोई ऐसी चीज करने में भी हो सकता है जो कि सही नहीं है अपने हिसाब से, है ना, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। कोई चीटिंग भी हो गई, मानिए आप एग्जाम में, कि मैं तो चीटिंग करके लिख रहा हूँ। तो एक मतलब ये इसको पीयर प्रेशर बोला जाता है, जो आपके जानने वालों के थ्रू आप पे लगाया जाता है, राइट। पीयर प्रेशर इसको बोलते हैं। गेम डिजाइन एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब अपीलिंग। और आप जानते हैं, जिन कंपनीज को रुपए कमाने हैं, है ना, जिन कंपनीज को रुपए कमाने हैं बच्चों से आपके थ्रू, तो वो उसको इतना अच्छा बनाएंगे ही डेफिनेटली, ताकि वो बच्चा उसमें एकदम घुल मिल जाए, है ना। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि क्या पेरेंट्स ये देख पा रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहा है और कौन सा नहीं। जो गेम के भी प्रकार हैं, आज से बहुत साल पहले आपको याद होगा, एक स्टूडियो बनते थे गेमिंग के, जहाँ पे बच्चे केओ खेलते थे, वो जो एक फाइट गेम आता था, सामने बैठ के खेलते थे, और वो जानते थे, वो दोस्त के साथ ही खेलते थे, उसी एक स्पोर्ट्स पार्लर बोलते थे उनको, है ना। मगर धीरे धीरे जमाना बदला, ईए स्पोर्ट्स और ये सारे, मतलब क्रिकेट खेला होगा आप बहुत लोगों ने, है ना, ऐसे गेम जो कि सिर्फ सेल्फ इंटरेक्टेड होते हैं, है ना, जैसे जहाँ पे खुद ही एक बच्चा खेल रहा हो। बट अब गेम्स भी बदल गए हैं समय के साथ। और गेम्स कैसे बदल गए हैं, गेम्स मल्टी लैंग्वेज हो गए हैं, और मल्टी जोग्राफिकली हो गए हैं। जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे 10-10 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, जिनको जानते नहीं, उनसे मैच चल रहा है। बीच में तो एक दो ऐसे गेम आए जहाँ पे टास्क दिया जाता था, और ये कारण जो है, ये कहीं ना कहीं वही है। टास्क ऐसा कि आप जैसे वो जो गूगल मैप पे, या जो भी मैप होता होगा उसमें, वो वहां पे एक पोकेमोन होता था, उस पोकेमोन को पकड़ना होता था उन बच्चों को, है ना। तो वो घूमते रहते थे, उसके कारण इतने एक्सीडेंट हुए। हाँ ठीक है, समय रहते सरकार ने उसे बैन किया, तो मतलब ये पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको ध्यान कौन रखेगा, सरकार। हर चीज के लिए सरकार को दोषी ठहराना सही नहीं है। कुछ काम हमें भी करने चाहिए। और अब इसमें जैसे आगे बढ़े, तो कि ऐसा क्या होता है कि ये गेम इतना कंट्रोल कर लेता है किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को। वन बाय वन अपन चलते हैं। देखो, एक तो डोपामीन, डोपामीन एग्जॉस्ट हो जाता है। डोपामीन क्या होता है, डोपामीन एक हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में। ये अच्छी चीजों से भी रिलीज होता है, और ये बुरी चीजों से भी रिलीज होता है। जैसे कोई अगर शराब का सेवन करता हो, या कोई भी अन्य प्रकार के नशे करते हो, तब भी डोपामीन ही रिलीज होता है। किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को रनिंग करना पसंद है, तब भी डोपामीन ही रिलीज होता है, उससे आपको वो गुड फील हार्मोन होता है वो, है ना। ऐसे ही गेमिंग में। लेकिन वो डोपामीन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है उससे, कि अब उसके वो फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाता है वहां से बच्चा, है ना। तो डोपामीन, तो यानी कि यहाँ पे भी बात यही है कि उसे हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं उस डोपामीन को, राइट। और सोशल विड्रॉल, आपने देखा होगा पहले के जो भी बच्चे थे, सब गली मोहल्ले में खेलें, है ना। इवन की बच्चियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी ये व्यवस्था थी कि वो भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम में कोई चाहे वो अपनी रंगोली बनानी हो, या फिर खेल कूद में भी रहती थी उस समय भी। हरियाणा में, जो जैसे मेरा ननिहाल भी है, तो वहां तो लड़कियां भी सब एक्टिव रहती हैं, राइट। जैसे अपने राजस्थानी क्षेत्र में कम है थोड़ा सा। लेकिन दूसरा ये है कि सबसे मेन मुद्दा, अब बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है आपस में। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सही में ही ग्राउंड में जाके खेलते हैं। वो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तभी दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। उसके अलावा
वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गेम, मोबाइल, कि जब तक आप रनिंग नहीं करेंगे आपका हार्मोन कैसे रिलीज होगा, जो डोपामिन होता है जो रनिंग से आता है, जो पसीने से आपको जो एक बॉडी को जो फील एनर्जी मिलती है, राइट? तो वो सब बंद हो गया है, उससे सोशलाइज नहीं हो पा रहे। अब अटेंशन स्पैन यानी जो पढ़ाई में काम आता है, और इमोशनल, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है कि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस। अब पहले जो लोग होते थे वो कहते थे ना कि ऐसा काम क्या करना जिसमें सुकून ही ना हो। तो जो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता था कि वो बड़े स्ट्रेस्ड हैं, अगर बच्चा भी इस कैटेगरी में आ गया है कि अगर बच्चा भी इस चीज को मतलब अगर उसको भी स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उससे कौन बात करेगा? क्या हमारा देश ऐसा नहीं है जहाँ पे हम एक स्पेशली कंसल्टेंट के पास अभी से लेके जा रहे हो? तो हमारी कंसल्टेंसी होती थी हमारी न्यूक्लियर फैमिली में या फिर हमारी जॉइंट फैमिली में, राइट? जो भी पेरेंट्स होते हैं वो करते हैं, अगर अकेले रह रहे हैं तो। माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चों से आपको बात करनी पड़ेगी, उन पे एनी टाइम आप डांट डपट नहीं लगा सकते हैं। बच्चे से मजाक में पूछिए कि वो मोबाइल पर क्या कर रहा है ना? और एक सबसे अच्छी चीज बता सकता हूँ मैं, अगर आपने बच्चे को स्पेसिफिक मोबाइल दे रखा है, या बहुत से मैंने क्षेत्र में देखा है कि बच्चे मम्मी का मोबाइल ज्यादा लेते हैं, राइट? तो मम्मी के मोबाइल को या तो उसमें मदर को ये देखना होगा, ट्रैकिंग लगा के दे, जिससे कि पता पड़े वो किस ऐप पे और उसमें क्या कंटेंट में वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अपने घर के लिए इतनी मेहनत करते हैं बनाने के लिए, आप बिजनेस में इतनी मेहनत करते हैं, बट ये बच्चे भी तो आप ही को बड़े करने हैं, तो आपकी स्कूल के साथ साथ आप ही को इन चीजों पे ध्यान देना होगा, है ना? आज का एक केस बताता हूँ, एक छोटी बच्ची है 4th क्लास की। तो उसने बोला कि सर मेरे को ये भाई मेरा डांटता है, होता है भाई बहन में नोक झोंक चलती है। मैंने बुलाया तो वो बच्ची कंप्लेंट भी कर रही थी बहन अपने भाई की, तो उसने बोला सर ये, मैंने कहा पढ़ता है क्या घर पे? मैंने बोला नहीं सर ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा क्या करता है? कि सर डॉगी के साथ खेलता है और इधर उधर घूमता है और फिर मोबाइल चलाता है। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा अगर आप डॉग के साथ खेल रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप एक फिजिकल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं एक्टिव हो और आपकी इमोशनली आपको बेटर फील होता है उससे, राइट? और कहीं ना कहीं मोबाइल से तो दूर है, लेकिन मोबाइल का पूछा तो बोला सर कुछ नहीं, छोटा बच्चा था तो ज्यादा क्या बोलता। बट बहन ने बोला कि सर ये तो मम्मी को भी नहीं पता, ये तो ओपन ही नहीं करता गेट, गेट लॉक करके देखता है। वहां पे फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आज के बाद आप मोबाइल को नहीं देखोगे, और देखोगे तो अपनी मदर के पास बैठ के देखोगे। तो उन मदर को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, आपको बच्चे का पता होना चाहिए कि आप मोबाइल अगर दे रहे हो तो ऐसी जो अपन ममता है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ना कहीं मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ। तो मुख्य जो चीज है जो इस चीज में बच्चों को, पेरेंट्स को समझनी चाहिए, जो हमारी ये स्लाइड है, आप देखिए कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों के, ये जो है आपको ये इमोशनल सपोर्ट बच्चे को देना ही होगा ना, इससे पूछना होगा। दिन भर आप यहाँ से ऐसे ऐसे चिल्ला नहीं सकते हैं, अगर मैं यहाँ इसको आप मुंह माने तो चिल्लाते रहे कि मोबाइल मत देख, पढ़ाई मत कर, ये वो, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। आप पूछिए, आप देखिए, आप उसके दोस्त भी बनिए और उसको संस्कार भी दीजिए, क्योंकि हम करते आए हमेशा से। बड़ा दुख की बात है कि अपने क्षेत्र के बच्चों में ये न्यूज देखने को मिल रही है कि ये स्टेप्स अपने बच्चे कभी उठा भी सकते हैं। दिक्कत एक ही है, कंट्रोल जरूरी है। अपने को सिखाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, कितना कंट्रोल होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के हजारों प्रकार की चीजें होती हैं, है ना? तो उससे चीजें रुक नहीं जाती। एक टास्क पूरा नहीं हुआ गेम में, क्या बड़ी बात है? ये कौन समझाएगा? उसके मतलब पेरेंट्स, उसके गार्जियंस हो, उसके टीचर्स, मेंटोर्स, कंसल्टेंट्स, उसके साथ रहने वाले लोग ही तो समझाएंगे उसको ये चीज। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना है पेरेंट्स को। फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, यानी कि बच्चा जब मायूस रहने लग जाए, है ना, उसको ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आए, आपकी होप अगर हर चीज की होती है कि मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा, अगर वहां पे वो रुक जाए, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ये भी एक इंडिकेशन है। डार्क और वायलेंट इमेजेस, है ना, तो मतलब अगर आप बच्चे की कॉपी देखोगे, बच्चे आगे इधर उधर बहुत कुछ बना के रखते हैं, या वो किस इमेज को लाइक कर रहे हैं, या मोबाइल में उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, ये भी उसी तरफ रिलेट करता है कि इफ दैट इज ए पॉजिटिव कंटेंट तो अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव है तो अपने को तो सही समय पे सही करना चाहिए, ताकि वो और पॉजिटिव दिशा में जाए, राइट? ऑफर इमोशनल सपोर्ट, जैसा मैंने बताया। स्क्रीन टाइम को बैलेंस करिए। स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने का मतलब है कि आप बच्चे को बोलो कि आप अगर आज, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे बोलो कि पढ़ाई करेगा तो मैं आधा घंटा मोबाइल दूंगा, नहीं, कि बेटा इतनी देर एक्सरसाइज कर बाहर तब मैं आधा घंटा मोबाइल दे दूंगा, है ना? और उस पर भी कोशिश करिए, गेम नहीं, वो यूट्यूब पे कोई पढ़ाई का भी नहीं देखे तो कोई कॉमेडी देख ले, राइट? और स्क्रीन आंखों का भी मैं बता देता हूँ, मेजरली देखो, आंखों को तो चाहे धूल मिट्टी हो चाहे स्क्रीन टाइम हो, सबसे दिक्कत होती है। बट मैंने पढ़ा था अभी कि आंखों को ज्यादा दिक्कत स्क्रीन टाइम से ज्यादा है कि जो ब्लिंक नहीं होती स्क्रीन देखते टाइम, आप इस बात को नोट करना कि जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं ना, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आंखों की एक फिक्स रेट होती है कितनी बार वो झपकनी चाहिए, है ना? तो जब वो नहीं होगी, तो वहां से वो आंखों को दिक्कत होना चालू होती है। तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करिए और प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, अगर आपको लगता है तो बच्चे में अच्छा करना है, जैसे आप आपके टीचर से भी लेते हैं, और अच्छे कंसल्टेंट्स के पास आप जा सकते हैं, है ना? हर चीज अवेलेबल हो गई है मोबाइल से, आप भी तो देख के कुछ बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो अपन सबका उद्देश्य एक ही है कि अपने बच्चे मजबूत बने और अच्छा बने, और इसका अच्छी साइड को यूज लें वो, राइट?
तो ये मैं आज आपके लिए लेके आया, इसमें थोड़ा अलग-सा मुद्दा था ये कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये, है ना? बाकी सारी चीज़ें हैंडलेबल हैं, एडजस्टेबल है, बट एक बच्चों को उनको छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तो अपने को वो नहीं लगने देना है उनको। वी आर देयर टू हेल्प देम, तो आइए मिलकर उनको एक सुरक्षित वातावरण दें और क्या सही है, क्या गलत है, वो उन्हें अपन पॉज़िटिवली बताएँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं वापस किसी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ जो कि इन्फॉर्म कर पाए लोगों को।